अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं द ओल्ड गार्ड मूवी एक्सपोज्ड। तो इस मूवी में कॉन्सेप्ट दिखाया गया है इमॉर्टैलिटी का, यानी कि हमेशा तक जिंदा रहने का कॉन्सेप्ट दिखाया गया। इसमें कुछ ऐसे लोग दिखाए गए हैं जो कि हजारों सालों से जिंदा हैं, और इसके अंदर काफ़ी वर्ल्ड रियल हिस्टोरिक इवेंट्स जो हैं उनको इसके साथ कनेक्ट किया गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया के शुरू से जिंदा हैं और वो लोग हमेशा तक जी रहे हैं, और उनका इस दुनिया पर सिर्फ एक ही मकसद है कि वो इंसानियत को बचाते हैं, इंसानों को बचाते हैं बुरे लोगों से, ईवल लोगों से। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपने नोट किया हो तो मार्वल्स की मूवी जो इटर्नल्स आई थी उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया। उनको इटर्नल्स का नाम दिया गया है। यहाँ पर इमॉर्टैलिटी की बात की जा रही है, यानी कि हमेशा तक जिंदा रहने की। अगर आप नोट करें तो इन दोनों मूवीज के अंदर सेम एजेंडा को लेकर चला जा रहा है, जैसा कि क्रिश्चियनिटी को बदनाम करना और सीक्रेट सोसाइटीज को ग्लोरीफाई करके बताना कि कैसे वो दुनिया के शुरू से इंसानियत को बचाते आ रहे हैं। अब ये किससे बचा रहे हैं, कौन ईवल है, ये सारी बातें मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर इस मूवी के अंदर एक मेन कॉन्सेप्ट है जी इमॉर्टैलिटी, इनकी काम कैसे करती है, जो कि इनको खुद नहीं पता होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मूवी के अंदर दिखाया गया है कि बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मोहब्बत का है। इनकी आपस में जो मोहब्बत होती है उसकी वजह से ये इमॉर्टल हैं या हमेशा तक जिंदा रहते हैं। इनके जो जख्म हैं वो जल्दी से हील हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको दर्द नहीं होती है, इनको दर्द उसी तरह से होती है जब ये मरते हैं, लेकिन उसके बाद ये दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और ये कभी मरते नहीं है, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। मेन कॉन्सेप्ट जो मोहब्बत का इसमें दिखाया गया, लव का दिखाया गया, वो दिखाया गया तीन औरतों के दरमियान। एक मेन लीडर है इनकी, और उसके अलावा एक क्वीन करके नाम है, एक चाइनीज सी औरत है उसको दिखाया गया, और एक ब्लैक औरत जो है उसको दिखाया गया। तीन रेसेस की डिफरेंट औरतें दिखाई गई हैं, एक गोरी दिखाई गई है, एक चाइनीज सी दिखाई गई है और एक ब्लैक वुमन दिखाई गई है, और इनके दरमियान एक ट्रिनिटी दिखाई गई है, एक मोहब्बत दिखाई गई है इनकी, जो कि हम जिन्स प्रस्ती वाली मोहब्बत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मसीहत से लिए गए हैं, क्योंकि इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट भी मसीहत में है कि अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो उस पर ईमान लाने से आपको मुफ्त में हमेशा की जिंदगी मिलती है, यानी कि आप इमॉर्टल हो जाएंगे, इटर्नल हो जाएंगे। इसी तरह मोहब्बत की अगर बात की जाए तो ये भी क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, और जो आयत है यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत, जहां लिखा है और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मोहब्बत का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने क्रिश्चियनिटी से उठाया है। फिर इन्होंने रियल हिस्टोरिक इवेंट्स इसमें दिखाए हैं, जैसे क्रूसेडर्स दिखाए हैं। क्रूसेड जब हुए थे, जब मुसलमानों की और मसीहियों की जंग हुई थी आपस में यरूशलेम को लेके, वो भी इन्होंने दिखाया इसके अंदर कॉन्सेप्ट। फिर इन्होंने दिखाया है कि जब 16वीं सदी के अंदर विचेस को जलाया गया था और जिंदा उनको एक्सिक्यूट किया जाता था पब्लिकली चर्च की तरफ से, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च था, जो कि इनको पकड़ता था जादूगरनियों को और उनको कत्ल किया जाता था। तो अगर हम नोट करें तो जितने भी हिस्टोरिक इवेंट्स दिखाए गए उन सब का ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से, मसीहत से लेना देना है उसका। और फिर आप नोट कीजिए कि जो विचेस का इन्होंने जिक्र किया है, ये इस इवेंट को कभी भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि इस इवेंट में हुआ कुछ ऐसे था कि जादूगरी का जो राज था उसको तोड़ा गया था, और ये जादूगर सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए थे, सीक्रेट सोसाइटी बन गई थी इनकी, और ये सामने नहीं आए जब तक कि अब इनका दौर आ रहा है, और अब ये अपनी चाहते हैं क्रेडिट लेना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि दुनिया को बताया जाए कि सारी टेक्नोलॉजी और ये जितना कुछ है ये सब कुछ इन्होंने किया है पीछे छुप के। अब अगर आप नोट करें तो 17वीं सदी में जो इल्यूमिनाटी एक ग्रुप बना था, एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी, उसके बारे में कहा जाता है इसको बनाने का मकसद था दुनिया को अंधविश्वास से आजाद करना, उसका छुटकारा दिलाना या उसको रिहा करना। अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन जो है उससे आजाद करना। इनके नजदीक सुपरस्टिशन क्या है वो भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। और इस ग्रुप को बनाने के लिए इन्होंने दुनिया के टॉप
के प्रोफेसर्स, एजुकेटर्स, पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट जो हैं उनको जमा किया था और इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने इल्यूमिनाटी का नाम दिया था। सेम कहानी आपको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी चर्च ऑफ सेटन की। वो कहते हैं हम कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक सोशल एक्टिविस्ट का एक ग्रुप है जो कि चाहते हैं दुनिया को सुपरस्टिशन से आज़ाद करना, यानी कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना। अब अगर आप नोट करें तो चर्च ऑफ सेटन हर साल वॉलपर्जिस नाइट जो है वो एक ईद होती है, उनकी दूसरी ईद है। एक तो हैलोवीन ये मनाते हैं, दूसरी जो है वो वॉलपर्जिस नाइट है जिसको विचेस नाइट भी कहा जाता है, ये ज़रूर मनाते हैं। और इस ईद में ये याद करते हैं उस इवेंट को जो कि 16वीं सदी में हुआ था जब विचेस को जलाया गया था, उनको मारा गया था। तो ये क्रिश्चियनिटी से बदला लेने के लिए अपने मूवीज़ के अंदर और ये सारा जो प्रोग्रामिंग हो रही है, माइंड प्रोग्रामिंग लोगों को किया जा रहा है खुदा के खिलाफ, और लोगों को किया जा रहा है डिसीव, उनको लेके जाया जा रहा है हेल में अपने साथ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस दिया है, जैसे कि एक अबेंडेंड चर्च जो है, जो कि खाली चर्च है जहाँ पर कोई इबादत नहीं होती है, यहाँ पर ये छुप कर रहते हैं, इनके छुपने की जगह जो है वो एक चर्च होता है। फिर क्रिश्चियनिटी का रेफरेंस आ जाता है। फिर इन्होंने इमोर्टैलिटी को बताया कि जी ये एक कर्स है। अगर आप नोट करें तो इसमें एक करैक्टर है, वो दिखाया गया है कि वो अपनी इमोर्टैलिटी से तंग आकर वो विलन के साथ मिल जाता है एंड पर और धोखा देता है अपनी टीम को, और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी इमोर्टैलिटी को ख़त्म करे, किसी तरह से वो मर जाए, क्योंकि उसको लगता है कि ये एक लानत है। अब इमोर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मसीहत से लिया गया है, क्योंकि मसीहत में ही ये बात की जाती है कि अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो आपको हमेशा की ज़िंदगी मुफ्त में मिलेगी। तो यहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी को एक लानत की तरह इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना ना चाहें, बल्कि वो कहें कि बस हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब हम मर जाएं और हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जबकि लोगों को धोखा ये दिया जा रहा है कि जब आप मर जाते हैं तो फिर कुछ नहीं होता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जबकि ये हकीकत नहीं है। क्योंकि हकीकत ये है कि सबका इंसाफ किया जाएगा, सबकी अदालत की जाएगी और यीशु मसीह अदालत करेंगे, और जो कोई भी हमेशा की मौत यानी कि आग में डाला जाएगा, हेल में डाला जाएगा, वो हमेशा तक मौत को एक्सपीरियंस करता रहेगा, दिन रात उसको चैन नहीं आएगा। यानी कि हमारी इंसानी रूह जो है वो ख़त्म कभी भी नहीं होती है, लेकिन हमारा जिस्म जो है फ़ानी है, उसने ख़त्म होना है, और एक नया बदन हमें यीशु मसीह पर ईमान रखने की वजह से जब यीशु मसीह इस दुनिया पर वापस आ जाएंगे तब हमें मिलेगा, जो कि हमेशा तक हमारे साथ रहेगा। फिर इसमें ये जो दिखाया गया है कि एक बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ रखी गई है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शुरू से जिंदा हैं और वो हमेशा तक जिंदा रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक झूठ है। इस दुनिया के एलीट्स की ये ड्रीम है, उनका ये ख्वाब है कि किसी तरह से उनको कोई अमृत जल मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वो हमेशा तक जिंदा रहें, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। अगर आपने नोट किया हो तो हाउस ऑफ सीक्रेट्स जो बुरारी फैमिली का केस था, नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज चलाई गई थी, उसमें इन्होंने दिखाया था कि 11 लोगों ने दिल्ली में, इंडिया के अंदर उन्होंने अपनी जानें ले ली थी और ख़ुदकुशी की थी। और उसकी रीज़न ये थी कि उनकी जब डायरियाँ पढ़ी गई तो उस डायरीज़ में लिखा हुआ था कि इन्होंने ये जो अमल किया है अपनी जान लेने का, वो अमर होने के लिए, यानी कि हमेशा तक जीने के लिए उन्होंने ये अमर किया था कि वो हमेशा तक के लिए जिएंगे या इमोर्टल हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट पीछे जादूगरों का है, और ये जादूगर चाहते हैं कि आपको ये लालच दिया जाए कि आप हमेशा तक जी सकते हैं जादूगरी से, जबकि ये फ्रॉड है, ये झूठ है। क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं ये चाहती हैं आपको डिसीव करना, और जब आप एक दफ़ा डिसीव हो जाएंगे, अपनी जान ले लेंगे, तो ये आपको अपने साथ आसानी से हेल में लेकर जा सकती हैं। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इंसान को अपने मरने का खौफ ना हो तो कभी भी वो अच्छाई ना करना पसंद करे, बल्कि वो हमेशा बुराई करना पसंद करेगा। और उसकी रीज़न ये है कि बुराई करना आसान है, किसी से चीज़ को छीन लेना आसान है, किसी के साथ बुरा करना आसान है, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना, अपनी लस्ट को पूरा करना आसान है, जबकि अपने ऊपर कंट्रोल रखना, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना बल्कि दूसरों की खुशी का ख्याल रखना, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल काम है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको वार्न करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि ये सब कुछ डिसीव किया जा रहा है इल्यूमिनाटी की तरफ से, उन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज़ की तरफ से जिन्होंने आगे चर्च ऑफ सेटन बनाया हुआ है, जिन्होंने आगे फ्री मेसनरी बनाई हुई है। ये सब कुछ उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, और ये सब कुछ आपको बचाने के लिए जो दिखाते हैं मूवीज़ के अंदर, ये माइंड प्रोग्रामिंग आपकी ये करना चाह रहे हैं कि खुदा जो है वो बुरा है और शैतान जो है वो अच्छा है, जादूगरी अच्छी है, क्रिश्चियनिटी बुरी है, और इमोर्टैलिटी की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इस दुनिया में जितनी देर हैं एंजॉय करें और उसके बाद खाएं पिएं और मर जाएं। और जहाँ तक बात है सुपरस्टिशन की या अंधविश्वास की, तो इनके लिए अंधविश्वास और कोई चीज़ नहीं है। इनके लिए अंधविश्वास सिर्फ और सिर्फ बाइबल है, इनके लिए अंधविश्वास सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, इनके लिए अंधविश्वास सिर्फ और सिर्फ खुदा का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली इन्होंने अमेरिका की एक स्टेट है इलिनॉय, वहाँ पर इन्होंने स्टैचू एक बेबी बैफोमेट का लगाया है। और उस स्टैचू को लगाने का मकसद इनका क्या था जी, कि वो सोल इन्विक्टस इनकी ईद होती है, जो कि रोमन एक ईद थी, रोमन एक
गॉड था उसकी याद में मनाई जाती है सर्दियों के अंदर। तो उसको, जो कि सन गॉड है बेसिकली, उसको मनाने के लिए इन्होंने कहा है कि जी हम ये बेबी बैफोमेट जो है उसका स्टैचू लगाना चाहते हैं। तो आप खुद हिसाब लगाइए कि चर्च ऑफ सेटन जो कि कहता है कि हम अंधविश्वास से लोगों को निकालना चाहते हैं, हम कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं है, तो फिर वो रोमन जो रिलीजन था, मिथोलॉजी थी, उसके हिसाब से सोल इन्विक्टस क्यों मना रहे थे? ये सब झूठ बोलते हैं, ये जादूगर लोग हैं और इनका मकसद आपको अपने साथ हेल में लेके जाना है, क्योंकि अपनी रूहों का सौदा तो ये कर चुके हैं और इनको पता है कि इन्होंने हेल में ही जाना है। इसलिए ये जितने ज़्यादा लोग हो सके इस नाम पर कि जी हम खुदा से लोगों को बचा रहे हैं, क्योंकि खुदा इनके नज़दीक ईवल है, बुरा है, क्योंकि ये अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई जानते हैं, हर एक चीज़ को उल्टा करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा और आप वार्न हो गए होंगे कि कैसे मूवीज़ के जरिए, मीडिया के जरिए हमारी माइंड प्रोग्रामिंग करने की कोशिश की जा रही है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ दुनिया के शुरू से हैं और इनके पास कोई अमृत जल है या ये हमेशा तक जिंदा रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है। दे आर नॉट सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड, दे आर द इवल डूअर्स, जिनकी वजह से आज दुनिया का ये हाल है।